मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है बाबा रामदेव की, जिनका परिचय देने की जरूरत आपको अभी नहीं है। बाबा जी, आपका स्वागत है। बहुत प्रणाम। आपका रोल बदलते है, आपका रूप बदलते है, आपकी दिशा बदलती दिखाई दे रही है मेरे को। कि मेरी पहले भी कभी दिशा नहीं बदली थी, आज भी नहीं बदली। मैंने पहले भी कहा था आपको, मैं एक जवान हूं, मैं एक किसान हूं, मैं दिमाग से ब्राह्मण हूं, मैं बल में, पराक्रम में, शौर्य में, स्वाभिमान में क्षत्रिय हूं, व्यापार और प्रबंधन में मैं वैश्य हूं, और सेवा में और परिश्रम में मैं शूद्र हूं। मैं सब कुछ आप हैं, ब्रह्मास में सब कुछ आप हैं। भगवान भी आप और नार नो, मैं नर हूं, नारायण नहीं हूं, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि में मैं विराट हूं। मैं कभी भी संकीर्णताओं में नहीं जिया। यदि संकीर्णताओं में जीता तो आज यहाँ पर नहीं बैठा होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने देखा कि आप पहले राजनेता आपके चरणों में आते थे स्वास्थ्य लाभ के लिए, आपके योग अटेंड करते थे, लाखों की संख्या आती रही। हमें देखा कि आप भाषण देने लगे बजट के ऊपर भी। अभी जब बजट आया तो आपकी प्रतिक्रिया आ गई। योग गुरु की प्रतिक्रिया इसमें क्यों आती है भाई? क्या मेरे से टैक्स नहीं लेते गवर्नमेंट? हमारे भी इंस्टीट्यूट से टैक्स लिया जाता है। और ये जो पैसा है सरकारों के पास में, क्या नेता कमाते हैं? इसे देश की मेहनत की, पसीने की कमाई का वो पैसा होता है। तो आखिर वो देश के पैसे का क्या हाल होना चाहिए? क्या इसके ऊपर मुझे बोलने का हक नहीं? मेरा संवैधानिक अधिकार है। नहीं, आपने जो कहा कि ये बजट जो है ठीक नहीं है, ये जिस तरह किसानों के लिए किया गया है, ये सब योग गुरु की जो है प्रवृत्ति में फिट बैठता नहीं है। गुरु जी, इस बात को समझना होगा, पहले भी हमारी जो राज सत्ता होती थी वो धर्म सत्ता की मूल्य और आदर्शों के अनुरूप चला करती थी। लेकिन ये एक भ्रम हुआ इस देश के अंदर। 200 वर्ष अंग्रेजों ने इस देश के अंदर राज किया। 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और 1858 से लेकर के 1947 तक, करीब ये 200 वर्षों तक जो हमारी जो विदेशी हुकूमत है जो इस देश के अंदर काम करती थी, वही यदि आज की हुकूमत यदि काम करती है तो मैं समझता हूं कि वह आजादी का अर्थ ही कहीं खो जाता है। उस समय ये सरकारें 10% जो है जनता की भलाई के लिए खर्च करती थी, 90% अपने लिए। आज भी यदि वही इस देश में होता है और जो है किसानों के नाम से 60,000 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, ऐसा कहकर के इस देश के लोगों को मैं कहता हूं कि जो 4 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाया ऐसा करके, तो क्या 78 करोड़ जो लोग इस देश में कृषि पर आधारित अपने जीवन गुजारते हैं, क्या उनका भला नहीं हो सकता? नहीं, आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि विदेश सरकार जो थी, अब ये सरकार स्वतंत्रता तो मिल गई पर विदेशी प्रवृत्ति वही की वही है। आपको लगता है कि ये सरकार तो देसी है पर प्रवृत्ति विदेशी है? हर महीने में आप देखेंगे, आप कानून की व्यवस्था ले लीजिए, 34,735 कानून अंग्रेजों के जमाने में बने थे, आज वैसे ही चल रहे हैं। बजट ले लीजिए, जो बजट अंग्रेजी सरकार ने बनाया अपने अंग्रेज काल में 1927 में जो अंग्रेजी सरकार का बजट था, 10% जनता की भलाई के लिए, 90% अपनी भलाई के लिए। आज की सरकार ने भी क्या किया है? आप ये समझो कि 60,000 करोड़ भी दे देते, कितना हुआ? 7.5 लाख करोड़ रुपए का हमारा टोटल बजट, 7,50,883 करोड़ का। तो उसमें से 10% भी देश के लिए तो नहीं दिया। 10% दिया तो भी क्या दिया? मैं कहता हूं इस देश के अंदर 20% सरकार को सरकारी खर्चों के लिए बजट का हिस्सा प्रयोग करना चाहिए। उसमें करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाता है, और 6 लाख करोड़ रुपए जो है वो जनता की भलाई के लिए खर्च करना चाहिए। हमारे देश के अंदर 6 लाख गांव है, एक गांव को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, हमारा गांव स्वर्ग बन जाएगा। 1 वर्ष के अंदर हमारा देश अमेरिका, यूके, कनाडा को छोड़ करके उनसे भी आगे बढ़ सकता है, दुनिया की महाशक्ति बन सकता है, जिसको सुपर पावर बनाने की बात हमारे कलाम साहब से देश के जो भी तमाम राष्ट्रवादी लोग हैं वो चाहते हैं। पर आपने बाबा जी जो सलाह दी है आपने, ये जो गुरु का काम तो ये नहीं है ना कि 6 लाख करोड़ रुपए कितने बटना चाहिए, 1 करोड़ हर गांव को दे दो। ये तो राजनीति में आपका हस्तक्षेप होना शुरू हो गया। कोई हस्तक्षेप नहीं, मैं कह रहा हूं देश जले। आप नेता बनने के ख्वाब लगता है कहीं आ रहे हैं। दिल्ली के सिंहासन पर बैठ करके जो लोगों को सम्मान नहीं मिलता और जो काम नहीं होता, वो मैंने लोगों के दिल के आसन पर बैठ करके काम किया और करोड़ों लोगों ने मुझे सम्मान दिया है। नहीं, इस तरह की भाषा अगर योग गुरु करने लग जाए कि कमेंट करने लग जाए कि ये बजट जो है देश हित में नहीं है, आम जनता के मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा आम जनता के हित में नहीं, आप मैंने कहा कि 4 करोड़ लोगों के हित में हुआ। यदि 78 करोड़ लोग, जो जिन लोगों को बेचारे करीब 40 करोड़ लोग तो उनमें ऐसे हैं जिनको सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं होता, वर्षा के जल पर निर्भर रहते हैं। तो यदि इस देश के अंदर मैंने एक बहुत बड़ी सलाह दी है और मुझे लगता है यदि उस सलाह के ऊपर चले तो 5 वर्ष नहीं 50 वर्ष तक जो सरकार इस तरह की दृष्टि के साथ काम करेगी 50 साल तक राज कर सकती है। तो मैं तो दूसरों को राज करने की टिप्स दे रहा हूं। ये बाबा रामदेव का राजनीतिकरण हो रहा है क्या? नहीं, बाबा रामदेव का ये जो है
राजनीतिकीकरण नहीं, उसका राष्ट्रवादीकरण हो रहा है, उसका आध्यात्मिकीकरण हो रहा है, उसका सामाजिकीकरण हो रहा है। तो सामाजिक सरोकार है मेरे। इस समाज ने, देश के लोगों ने मुझे बड़ा बनाया है। मैं तो एक गरीब माँ बाप के घर में पैदा हुआ, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, और इस बार तो आप लोगों ने, इंडिया टुडे ने मुझे जो है देश के 50 जो है बड़ी हस्तियों के अंदर शुमार कर दिया। तो मेरी ताकत आखिर कौन है? मेरी ताकत इस देश के लोग है। मेरे पास तो 1 इंच जमीन नहीं, 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं। आपने मुझे बड़ा क्यों माना? नहीं, इसलिए बड़ा माना कि इस देश के लोगों ने मुझे बड़ा बनाया। तो देश के लोगों आपको बड़ा ऐसे मांगा कि आप योग दृष्टि से लोगों को योग दिखाते थे, स्वास्थ्य सिखाते थे, आपने कम्युनिस्ट से लड़ाई की, इसलिए नहीं बड़ा बनाया कि आपके पास पैसा है या जमीन है। मेरे पास नहीं है जमीन। देश के लोग मेरी ताकत है। 100 करोड़ लोग जो है कई कमो बेश मेरे बारे में जानते और मेरे काम से खुश हैं। बाबा जी, आप भाषण तो दे रहे हैं उसके ऊपर, बजट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कोई आपके पास कोई अपना भी कोई है सर सोल्यूशन? क्रिटिसाइज करना तो आसान है। देखिए, मैंने एक योजना बनाई है, स्वास्थ्य और समृद्धि का मंत्र। ये जो करीब 5 लाख करोड़ रुपए दवाओं में बह रहा है, स्वास्थ्य आपने दे दिया लोगों को, समृद्धि का भी मंत्र उसमें साथ में जुड़ जाता है। मेरा संकल्प एक भी व्यक्ति की मौत गरीबी और भूख से ना हो, तो उसमें बीमारी और भूख से ना हो। उसमें मैंने ये कैलकुलेशन किया है, करीब 40 करोड़ लोग जो शहर में रहते हैं, वो करीब 40 रुपए प्रति व्यक्ति अपने दवाओं के ऊपर खर्च करता है। उसकी बजाय वो जो गांव का गरीब मजदूर किसान जिन प्रोडक्ट को पैदा करता है, लौकी, एलोवेरा, खीरा, करेला, टमाटर, इन चीजों को अपने लाइफ स्टाइल में शामिल कर ले, तो उसका वो जो है खर्चा बच जाएगा दवाइयों का 40 रुपए का। उसकी बजाय उसको 5-10 रुपए की कभी कोई सर्दी जुकाम की दवाई लेनी पड़ सकती है। और वो 40 करोड़ लोग यदि 10 रुपए रोज का जो है अपने इन उत्पादों पर खर्च करते हैं, जिनको गरीब मजदूर गाँव का किसान पैदा करता है, खीरा, करेला, टमाटर, लौकी, आंवला, उनको यदि वो हम खिलाएंगे लोगों को, खाने भी लग गए, तो इससे 1 महीने के अंदर करीब जो है 1200 करोड़ रुपए और 1 साल के अंदर 1,40,000 करोड़ रुपए गांव की तरफ जाएगा। ये गांव के आदमी को सीधा लाभ मिलेगा और ये एक बहुत बड़ी बात होगी और एक लोगों की जीवन शैली में, लोगों के विचार में, सोच में परिवर्तन होगा और दवाओं के नाम पर जो देश का दोहन हो रहा था वो रुकेगा और मुझे लगता है इससे देश जागरूक बनेगा। और अभी हम 1 लाख शिक्षक बना रहे हैं अगले साल, हम 2009 में यहाँ पर, तो हर 10,000 आदमियों पर हमारा एक शिक्षक तैयार हो जाएगा। तो 10,000 लोगों को एक प्रशिक्षक हमारा जो है वो योग की ट्रेनिंग देगा, तो इस देश का लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, उनके अंदर अच्छे विचार भी आएंगे, उत्पादकता, गुणवत्ता, सृजनात्मकता, सकारात्मकता भी बढ़ेगी। तो कृषक को आप जो है ना, कृषि को भी लाभदायक बनाना चाहते हैं, 1.5 लाख स्वास्थ्यदायक और लाभदायक दोनों बनाना चाहते हैं। स्वास्थ्य, शहर वालों को स्वास्थ्य मिलेगा और गांव वालों को समृद्धि, और इस स्वास्थ्य और समृद्धि के मंत्र से हमारा देश खुशहाल बनेगा। बाबा जी, अब जितनी बातें जो है ना, ये सब योग शिक्षा में तो कहीं लिखी नहीं है। योग से पराक्रम जागता है, शक्ति जागती है, शौर्य जागता है, निर्भीकता पैदा होती है, तो व्यक्ति ऐसी बात कर सकता है। ये तो लोग जो है सरकारों को यशोगान करते हैं। मैं सरकारों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो देश हित की बात होती है पिछली बार सीधी बात से डरता नहीं। जब पहली बार सीधी बात की थी, उसके बीच में अब तक लगता है आपने अर्थशास्त्र का अध्ययन ज्यादा किया है और सरकार क्या करती है, कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर याद सोचा है आपने? मैं इसके ऊपर भी सोचा और बहुत कुछ मैंने सोचा है। इस देश का 5 लाख करोड़ रुपए कुल बजट का यदि हम देखें, यदि सरकार, क्योंकि 97% हमारे प्राइवेट सेक्टर से खर्च होता है स्वास्थ्य सेवाओं पर, 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी देश के करीब जो है 40 करोड़ लोग जो है वो 40 करोड़ लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले पाते हैं। 84 करोड़ लोग फिर भी बचाते हैं। लोग तो 84 आसन सिखाते थे। मैं उन 84 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के हित की भी बात करूंगा। मैं आपसे पूछूंगा बाबा साहब, अभी तो मेरे को लगता है कि ये अगर इसके सोचने के बजाय आजकल का नौजवान जो है वो भटक रहा है, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए 6 ऐप बनाता है। आपके पास 8 ऐप्स भी हैं, सुना है मैंने, देखने में दिखाई देते हैं, वो केवल ब्रूस ली के पास है। और आपने कैसे वो उसकी तरफ जाना चाहिए था कि 6 ऐप सुंदर कैसे बने, मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से। मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।